Good morning, all the students of class 7th. I am Vinod Kumar Singh present before you with your writing section. Today I am teaching all of you comprehension number 2, page number 14. Nature in any of its form is the most resilient. नेचर इज एनी ऑफ इट्स फॉर्म। नेचर यह अपने किसी भी रूप में अत्यंत लचीला होता है। इट इज़ कॉल्ड सो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द नेचर टू बाउंस बैक प्रीटी क्विकली फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन और इम्पैक्ट। इट इज़ कॉल्ड सो, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ नेचर, नेचर की योग्यता के कारण यह तुरंत जो है इट टू बाउंस बैक वापस आ जाता है प्रीटी क्विकली फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्टिव, यह वापस अपने वास्तविक रूपरेखा में आ जाता है किसी भी प्रकार के विनाशकारी स्थिति से या प्रभाव से। इट नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग न्यू लीव्स, यह कभी भी नई पत्तियों को बढ़ना नहीं रोकती है। इवन इफ ऑल ऑफ देम फॉल इन द ऑटमन सीजन, चाहे उनकी सारी पत्तियां ऑटमन सीजन में क्यों न गिर जाए। इवन व्हेन फ्लावर्स ड्राई आउट और डाई, चाहे फल जो है सूख जाए या मर जाए। न्यू वंस आर वेटिंग टू टेक देयर प्लेस, नई पत्तियां उन लोगों का स्थान लेने का इंतजार करती हैं। इट शोज दैट द नेचर कंजर्व्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमिंग बैक टू लाइफ, यह बताता है कि प्रकृति जीवन के वापस आने की विशेषता रखता है। यह बताता है कि प्रकृति का जीवन वापस आ सकता है, वापस आने की इसकी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक। इवन आफ्टर ए फॉरेस्ट फायर व्हेन एवरीथिंग इज बर्न्ड डाउन, यहाँ तक कि जब एक जंगल में आग लगती है और सारी चीज़ें जल जाती हैं, लाइफ स्टिल परसिस्ट डीप अंडर द अर्थ सरफेस, लेकिन फिर भी जिंदगी उन लोगों का जीवित रहता है पृथ्वी के सतह के नीचे। एंड इवन ए लिटिल बिट ऑफ वाटर, और पानी का एक छोटा सा बूंद भी स्प्राउट ए न्यू शूट, एक नई कलियां निकल आती हैं। सून यू कैन सी लिटिल सैपलिंग इवॉल्विंग फ्रॉम द सरफेस, शीघ्र ही तुम देख सकते हो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं सतह से। इट मे टेक 15 to 20 years for them to grow back into mighty tree, यह 15 से 20 वर्ष का समय ले सकता है उन लोगों को वापस पेड़ के रूप, एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में बढ़ने के लिए। Yet the desire to grow does not go away in any part of the forest, फिर भी बढ़ने की इच्छा, yet the desire to grow does not go away, फिर भी बढ़ने की इच्छा नहीं रुकता है जंगल के किसी भी भाग में। That is how nature is, और यही प्रकृति है। फॉलिएज स्टार्ट्स टू रिपेयर, जीवाश्म
पुनः स्थापित होना शुरू होते हैं। रीअपियर पुनः प्रकट होना शुरू होते हैं। ग्रेजुअली हैबिटेट इमर्ज, धीरे धीरे जो हैबिटेट हैं, जो रहने वाले जीव जंतु हैं, वे निकलते हैं। दीज इंक्लूड दोज लिटिल्स एंड बिग एनिमल्स, इनमें जुड़े हुए हैं वे छोटे और बड़े जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षियाँ, दैट हैड लॉस्ट देयर होम्स, जिन्होंने अपने घर खो दिए, एंड मूव्ड अवे, और कहीं चले गए। वंस अगेन द फॉरेस्ट कम्स एलाइव, एक बार फिर जंगल जीवित हो जाता है। इवन ए बैड स्टॉर्म दैट माइट हैव रिपेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड caused heavy destruction, leaving once tall trees now bent or broken, yet the tree will refuse to die. Even a bad storm, यहाँ तक कि एक भयंकर तूफान, that might have ripped through the forest, जो through the forest, जो जंगल को रिपेड कर सकता है, जंगल को बर्बाद कर सकता है, एंड caused heavy destruction, और जिसके कारण बहुत भारी नुकसान का कारण होता है। लिविंग वंस टॉल ट्री, कोई लंबे पेड़ को छोड़ करके, गिरा करके, नाउ बेंट और ब्रोकन, जो अब झुक या टूट गए हैं। एट द ट्रीज विल रिफ्यूज टू डाई, फिर भी पेड़ अस्वीकार हो जाएंगे मरने के लिए। पेड़ यदि आंधी तूफान में टूट जाएगा, झुक जाएगा बच्चों, फिर भी पेड़ अपना बढ़ना नहीं छोड़ेगा, वह हर हालत में आगे बढ़ने की कोशिश ही करेगा। द स्ट्रेंथ इन देयर रूट्स इज अनशेकेबल, द स्ट्रेंथ इन देयर रूट्स इज अनशेकेबल, till the last bit has not lost its grip in the earth. उन लोगों की जड़ें की ताकत हिलने वाली नहीं है, जब तक कि पृथ्वी की अंतिम पकड़ खो न दिया हो, जब तक वह पेड़ पृथ्वी के अंदर से नहीं हिला हो, तब तक पेड़ की जड़ें अनशकेबल है, नहीं हिलने वाला है। दे स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम वेयर एवर दे हैव फॉलन, वे शुरू करते हैं बढ़ना जहाँ कहीं भी वे गिरे हुए हो। पेड़ जहाँ कहीं भी गिरते हैं, वे तुरंत बढ़ना भी शुरू कर देते हैं। ब्रांचेज स्प्राउट्स राइट फ्रॉम देयर, वहाँ पर से शाखाएं फूटती हैं। लेइंग इन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर पड़े हैं। एंड लीड टू लस ग्रीनरी, और उत्पन्न करते हैं अत्यधिक हरियाली। आफ्टर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के बाद। पेड़ जहाँ कहीं भी गिरते हैं, वहीं से ये पुनः अंकुरित होना शुरू कर देते हैं, और एक निश्चित समय पर पूरा हरियाली से वह पेड़ भर जाता है। इवन मॉस दैट ग्रो, और यहाँ तक कि जो काई बढ़ता है, ऑन पोर्शन ऑफ सच ट्रीज, पेड़ के ऐसे भाग पर, बिकम्स फूड फॉर स्मॉल इंसेक्ट, वह छोटे मोटे कीड़ों का भोजन हो जाता है।
हॉलेड और ब्रोकन लॉक्स, खोखला और टूटी हुई लकड़ियाँ। बिकम होम्स टू अ स्मॉल रोडेन, घर बन जाता है छोटे छोटे कुतरने वाले जीव जंतु को। एंड वेरियस स्मॉल एनिमल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, लाइक स्क्वायरल, जैसे गिलहरी, बीवर्स, एक प्रकार का जानवर, उदबिलाव जिसको कहते हैं, रिकॉन्स, ये सब एक प्रकार के जानवर हैं, मिंक्स, ग्रे फॉक्सेस, प्रोकोपाइन्स, वेसल्स, ईटीसी। तो ये जो है कि नहीं, जो पेड़ का खोखला भाग हो जाता है या फिर टूट जाता है और उसमें कुछ खोखला जैसा भाग बन जाता है, तो वह बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का घर बन जाता है, जैसे गिलहरी, उदबिलाव, रेकॉन, मिंक, ग्रे फॉक्सेस, प्रोकोपाइन, वेजल्स, etc. So no matter what may be the nature setback, इसलिए यह कहने की बात नहीं है कि जो पृथ्वी का अपना अस्तित्व है, इट इज़ अनबेंडिंग, यह झुकने वाला नहीं है, एंड ऑलवेज विलिंग टू फाइट फॉर द मोस्ट प्रीशियस थिंग लाइफ, और हमेशा इच्छुक होता है लड़ने के लिए फॉर द मोस्ट प्रीशियस थिंग लाइफ, जीवन के अत्यंत फॉर द मोस्ट प्रीशियस थिंग, टू फाइट, लड़ते हैं फॉर द मोस्ट प्रीशियस थिंग लाइफ, जीवन अत्यधिक कीमती चीज़ों के जीवन से। बर्ड है डिफाइन द वर्ड रिसाइलेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। रिसाइलेंट बर्ड को डिफाइन करना है जैसा कि इस पैसेज में बताया गया है। हाउ डज नेचर कंजर्व ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमिंग बैक टू लाइफ। इस तरह से बच्चों आप देख ही रहे होंगे, ये क्वेश्चंस हैं, मात्र 8 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप लोग पूर्व से भी कार्य करते आए हैं। तो उसी तरह से डज लाइफ सर्वाइव इन द फॉरेस्ट इवन आफ्टर ए फायर, क्या आग के बाद भी जंगल में जिंदगी होता है। हाउ डज ए ट्री ग्रो बैक इवन आफ्टर इट हैज फॉलन डाउन इन ए स्टॉर्म। विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू इरुप्ट फ्रॉम अंडर ए सरफेस। इरुप्ट स्प्राउट्स लिखिएगा। फाइंड आउट एन एंटीनोम्स ऑफ लीव और डिपार्ट, इसका एंटीनोम्स लिखना है कि क्या होगा। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल लिव इन ट्री हॉलो और ब्रोकन लॉग, बिल्कुल ईजी। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीशियस टू नेचर दैट इज विलिंग टू फाइट फॉर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से सोल्व करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू।